जो मनुष्य ने निर्माण करा है, मानव ने अगर कोई चीज बनाई है तो वो टूटेगी भी और गिरेगी। अगर ईश्वर ने बनाई है तो वो टूट नहीं सकती। जैसे आत्मा, भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, अर्जुन इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल गीला कर सकता है। इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसने बनाया। जो तुमने बनाया वो नष्ट हो सकता, जो तुमने निर्माण करा वो नष्ट हो जाएगा, और जो उसने बनाया वो नहीं। तो अगर मन का तुम जप रहे हो, माला जप रहे हो, माला फेर रहे हो, और माला जपते 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 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 4 साल, 6 साल हो जाए और मन का टूट गया, तो भ्रम पैदा मत करना कि कोई किसी ने कुछ कर दिया होगा या कोई घात आने वाली होगी। नहीं, भगवान कह रहे हैं कि अभी इस माला के मनकों को और पिरो और बढ़ा, और बढ़ाने के बाद फिर मेरे ऊपर समर्पित कर, और मेरे ऊपर समर्पित कर कर फिर जपना प्रारंभ कर। माला जपते 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 एक सुमेरु आता है। करें दर्शन, आता है कि नहीं आता? सुमेरु बीच में जब अपन मालाओं को धारण करते हैं, आपके भी गले में माला होगी, तो उसके अंदर एक सुमेरु का भाव होता है। एक सुमेरु का मतलब क्या होता है कि माला जहां से जपना प्रारंभ करी है तुमने, जपते 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 वहीं पर आना, और वहीं से फिर बदल जाना, पर पलट कर उधर मत जाना। सुमेरु से वापिस उसी जगह पे से वापिस, क्रॉस नहीं करना। कहां से आया ये सुमेरु? कोई तुमसे पूछे सुमेरु कहां से आया, माला में, तो कह देना विष्णु पुराण से आया। वो क्या विष्णु पुराण में भी है? हाँ। और अगर नहीं समझ में आया तो शिव महापुराण में भी है। शिव महापुराण में भी है, हाँ। सुमेरु और कहां में? तो कहना भागवत पुराण में भी सुमेरु है। अच्छा, और तो कहा ब्रह्म पुराण में भी है, फिर नारद पुराण में भी सुमेरु है, फिर अरे मत्स्य पुराण में भी सुमेरु है, अग्नि पुराण में भी सुमेरु है, पद्म पुराण में भी सुमेरु है। तो का ये माला का सुमेरु सारी पुराण में? हाँ। कहां पर है? तो कहा देवता और राक्षसों ने मिलकर जब मंथन करा तो सुमेरु पर्वत की रई बनाई और शेष नाग की नेति, और मंथन करना प्रारंभ किया। बस ये सुमेरु वो ही है। अब एक तरफ 33 कोटि देवता और दूसरी तरफ जम के बोलते जाओ सारे राक्षस, सब असुर। सुमेरु का काम क्या है? बीच में क्यों अटका हुआ है? इधर देवता हैं, इधर ही से जपना, इसको क्रॉस कर कर उधर पहुंच गए तो असुर है बहुत सारे। सुमेरु का बीच में जो सुमेरु है वो यही दर्शाता है कि यहीं से मेरे पास से पलट कर वापिस चले जाओ, पर इधर मत जाना, इधर असुर हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है माला जपने वाले व्यक्ति को सुमेरु से वापिस हो जाना चाहिए। अगर वापिस नहीं होता, सुमेरु को क्रॉस कर कर जपने लगता है, तो तुम्हारा जपा हुआ सारा भाग, दान, पुण्य, भजन, कीर्तन सब राक्षसों के खाते में चले जाता है। तुम्हारा खाता खाली, तुम्हारा खाता खाली। सुमेरु से वापिस जितने मंत्र माला शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना भाई हो। आप लोग माला जपते हो, चाहे गुरु मंत्र की जपते हो, चाहे जिस मंत्र का स्मरण करते होगे, तो उस सुमेरु को समझ लेना कि सुमेरु कहाँ है, कहां से प्रकट हुआ। ऐसी कोई पुराण नहीं जिसमें सुमेरु का वर्णन नहीं है। हर पुराण में समुद्र मंथन की कथा आती है, प्रत्येक पुराण के अंतर्गत आती है। और सुमेरु पर्वत को बीच में रखा, देवता राक्षसों ने मिलकर मंथन करना प्रारंभ किया।
जपो। मंत्रमाला जपो। महाराज सबसे सिद्ध दो मालाओं का वर्णन शास्त्र करता है। पहली तुलसी की माला, दूसरी रुद्राक्ष की। काय काय की माला है? तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला। एक शंख की माला भी होती है जो तंत्र विद्या के काम आती है। हल्दी की माला होती है जो सूर्य आराधना, गणेश आराधना के काम आती है। कमलगट्टे की माला होती है जो लक्ष्मी की पूजन में काम आती है। मखाने की माला होती है जो समृद्धि के काम आती है। बेल वृक्ष की जड़ की डाली की भी माला होती है जो फल वृद्धि के लिए काम आती है। फल वृद्धि से मतलब होता है जिस कन्या या वर का विवाह नहीं होता, 40 साल हो गए या 30 साल हो गए, या जब 28 के बाद में लड़का लड़की क्रॉस हो जाए कि 29 में, 30 में, 32 में, 34 में, 40 तक पहुंच गए और विवाह नहीं हो रहा है, तब बेलपत्री के जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो डाली होती है, उस डाली के मनकों से जो माला बनती है, बाजार में भी मिल जाती है बेल की माला। उस माला को भगवान शंकर को समर्पित कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र है? पंचाक्षर। पंचाक्षर मंत्र कल बताया था, नमः शिवाय। कौन सा मंत्र है? नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप करना। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, गुरुजी बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या शंकर जी का होना जरूरी है, शिवलिंग होना जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण में वर्णन आता है कि जहां पर बेलपत्री का वृक्ष होता है वहां शंकर पहले से विद्यमान होते हैं, वहां पर शिवलिंग रखने की जरूरत नहीं होती, वहां शंकर पहले से, वहां पर गौरी शंकर शिव पहले से विराजमान। आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाते हो कभी? जम के तो बोलो, जाते हो? जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, वो लोग भी जाते होंगे। कभी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना तो वहां शंकर जी के शिवलिंग को ढूंढने का प्रयास मत करना। पानी की बोतल ले गए हो, जल लेकर गए हो कलश के अंदर, तो सबसे पहले जड़ के अंदर ले जाकर पानी डालना। जैसे ही जड़ में तुम पानी डालोगे, शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। और बेलपत्री के पेड़ पर जब तुम पानी चढ़ाते हो तो लक्ष्मी, ब्रह्माणी और पार्वती तीनों उसको स्वीकार कर लेती हैं। मात्र बेलपत्री के वृक्ष में उस आनंद की अनुभूति हो जाती है, आनंद की अनुभूति। शिव महापुराण की कथा कर रही है। 68 लाख तीरथ बेलपत्री के जड़ के अंदर रहते हैं। कितने? 68 लाख बेलपत्री की जड़। अब सोचिए जरा, बेलपत्री की जड़ में जो पानी डाला है, उस पानी को अपने ऊपर मात्र छींट लेने से 68 लाख तीर्थ में स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र बेलपत्री के जड़ में जो पानी डाला है, उस पानी को अपने ऊपर मात्र छींट लेना। कई माताएं तो भजन में भी गाती है, 68 लाख तो भले नहीं बोले पर गाती है, 68 तीरथ हमारा गुरु जी का चरण। कई लोग गाते हैं भजन में, तो 68 लाख तीर्थ
बेलपत्री के जड़ के अंदर विराजमान। इसलिए कहते हैं कि अगर जिसका विवाह 28 साल के बाद में नहीं हो रहा हो, 28 के हो गए, 29 के हो गए, 30 के हो गए, 31 के हो गए, 32 के हो गए, 35 के हो गए, 40 के हो गए, 43 के हो गए, 50 का करने की जरूरत नहीं है। कहा कर अब आगे तुम्हारी मर्जी भी हो, यहां से तुम्हारा मन हो तो हम ये भी नहीं के हो। अब जब किसी का विवाह होता है ना, तो जितने नवयुवक बच्चे होते हैं ना, वो बड़े बड़े प्रसन्न होते हैं फोटो खिंचवाने में, नाचने में, गाने में, उसको बड़ा आनंद आता है। और बाकी के जो घर के जो रहते हैं ना, फूफा हुए, जीजा हुए, मामा हुए, काका हुए, सब जो साफा बांध के चलते हैं, वो इतना नाचते कूदते नहीं, उनको मालूम बापड़ा हमारे जैसी होने वाला है। छोरा हो खूब नाचे, इनके क्या मालूम बापड़ा, वो बेचारा अच्छा। तो कई लोग कहते हैं फूफा जी आओ ना थोड़ा सा नाच, तो क्या बुआ जी के न चलूं क्या? हाँ उनके ले, और बुआ नाच भी ले, वो बापड़ा बेचारा फूफा, बुआ नाच। तो किसी ने कहा बुआ नाच रही, फूफा जी तुम नहीं नाचो। अभी नाच लो तो घर पे ओढ़, तुम अपने नहीं नाचा। जितने भी बारात में लोग जा रहे हो और एक साइड से निकल के जा रहे हो, उनको पहचान जाना, वो फूफा ही है। महाराज मंगल विवाह के लिए, शुभ कार्य के लिए, उत्तम फल की वृद्धि के लिए बेलपत्री के वृक्ष की भी, जैसे तुलसी की जड़ की, तुलसी की डाली की माला बनती है, इससे बेलपत्र की जड़ की भी माला। महाराज उस माला का भी स्मरण होता है। कमलगट्टे की माला भी होती है भगवत भजन के लिए, स्मरण के लिए, संकीर्तन के लिए, कीर्तन के लिए। महाराज आप जिस माला का स्मरण कर रहे हो, रिटर्न बढ़ाओ, बाहर की आवाज बढ़ रही है, रिटर्न की बढ़ाइए। माला का स्मरण करें। महाराज कौन सा मंत्र जपना है? जम के बोलिए, पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय। पंचाक्षर कहां बैठकर जपना है? बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है महाराज। और फिर निवेदन करूंगा, 68 लाख तीर्थ यदि आपके नहीं हुए हैं तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर उस जल को अपने ऊपर छींट लेने पर 68 लाख तीर्थ का पुण्य फल हमारे खाते में आ जाता है, हमारे खाते में आ जाता है। वो प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भाए, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भाए, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भाए, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो
ऐसो सतगुरु भाई। राम नाम की प्यारी चादर, राम नाम की प्यारी चादर, कृष्ण नाम की प्यारी चूनर, कृष्ण नाम की प्यारी चूनर। ओढ़े और ओढ़ावे मुझको ऐसो सतगुरु भाई, ऐसो सतगुरु भावे मुझको ऐसो सतगुरु भावे। जय हो। सतगुरु
सतगुरु भावे मुझको ऐसो सतगुरु भावे। हर महादेव। महाराज भगवान शिव की भक्ति, शंकर का स्मरण, शिव नाम का जाप, पंचाक्षर मंत्र का जाप जीवन को सुखता प्रदान। श्री शिवाय नमस्तु। 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 मंत्र का जाप। भगवान शंकर सीताराम 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 सीताराम, भगवान शिव प्रणद के पास में बैठकर जप रहे। मेरे ओगरदानी, मेरे शिव, मेरे दयालु शंकर, प्रणद के पास मंत्र का जाप कर रहे थे। प्रणद की दृष्टि, जिसने केवल पत्तियां खाई है वृक्ष की, शरीर में से जिसके पत्तियों का रस निकल रहा है, उस प्रणद के पास में भगवान शंकर बैठे। और शंकर जी ने प्रणद को देखा, और प्रणद को देखा तो प्रणद के नेत्र खुले और शिव जी को देखा। देखकर मन में विचार करा, मन में विचार है कि मेरे से ज्यादा भजन कर रहा है। अच्छा, एक बात बहुत अच्छे से सुन लीजिए। जो कभी भगवान का भजन नहीं करता, जो कभी मंदिर नहीं जाता, जो कभी शंकर के मंदिर ही नहीं गया, जिसने कभी एक लोटा पानी शंकर जी को नहीं चढ़ाया, निंदा वही करता। आपको मंदिर जाने से वो ही रोकेगा, पूजन करने से वो ही रोकेगा, भगवान का भजन करने से वो ही रोकेगा जो भगवान के मंदिर कभी गया ही नहीं, जिसने कभी शिव नाम लिया ही नहीं। आप रोज रोज मंदिर तो जाओ, कभी मौका लगेगा ना, ये जितने पत्र आते हैं ना, ये सब पत्र ही छूटते हैं। छूटने के बाद में जहां जहां कथा करने के लिए जाते हैं, भले हम भिलाई गए हों, नवेगांव गए हों, चाहे इंदौर गए हों, खरगोन गए हों, जहां कथा करने जाते हैं जो पत्र आते हैं, पढ़ने के बाद यहाँ छूटते हैं। जिनको पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में वो पत्र उठाकर आशीष जी के पास जाते हैं, वो पत्र ऑफिस में आते हैं। सारे पत्रों का ढेर लगा हुआ, सारे पत्र। और जो डाक द्वारा पत्र आते हैं, घर पहुंचते हैं, कहीं यहाँ चितावलिया में आते हैं, कुबेरेश्वर धाम पर, सारे पत्र, उनमें कम से कम नाना करते हुए 2-4 हजार से भी ज्यादा पत्र ऐसे होंगे जिसमें ब्राह्मणों ने पत्र लिखे और एक ही बात लिखी कि जिन शिव मंदिरों में ताले लगे होते थे, लोग शिवरात्रि पर और सावन में आते थे, उन मंदिरों में आज सोमवार की सोमवार दिवाली हो रही है। ब्राह्मण लिखकर भेजते हैं। छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे मोहल्लों में, नगर में, कॉलोनियों में, शिव मंदिरों में, जब जहां केवल शिवरात्रि पे लोग जाते थे, और वो भी गए तो ठीक, नहीं गए तो ठीक। सावन के महीने में लोग जाते थे, कभी पहुंच गए तो ठीक, नहीं तो सावन के महीने में झांकी लगती थी मंदिरों में, बस उसका दर्शन करने जाते थे और भगवान का श्रृंगार देख के आ जाते थे। पर कोई मन में भाव नहीं था कि शंकर जी को अपन को ये चढ़ाना है, कि वो चढ़ाना है, कि बेलपत्र चढ़ाना है, कि धतूरा चढ़ाना है, कि ये सामग्री चढ़ाना है। बस उनने तो दर्शन करे झांकी के। सोमवार की सोमवार सावन महीना में 4-5 सोमवार पड़े, शाम के सज धज के छोटी मोटी कर करा के वो जाए, दर्शन करे, 2-4 खिलौना मिलौना लेके और चलिए।
बस वो के सिवाय। अब आज के समय में लोग शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, खिलौने पर ध्यान बाद में जाता है, झांकी पर ध्यान बाद में जाता है। सबसे पहला ध्यान रहता है कि मैंने शिव महापुराण में ये सुना था शंकर जी को ये चढ़ाना है। लक्ष्य शिव महापुराण, लक्ष्य शंकर भगवान का शिवलिंग, लक्ष्य अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना है, लक्ष्य नंदी के पास चढ़ाना है। लक्ष्य बनाकर गए हो तो भगवान ने भी तुम्हें लक्ष्य बनाकर लाखों में प्रदान कर दिया। उसने सोचा ले तुम मेरे लिए आया है, मैंने तेरे लिए ये रखा। पहले जाते थे तुम मंदिर, ऐसा नहीं कि नहीं जाते थे हो। और आज भी शिव महापुराण की या शंकर के मंदिर जाने वालों की निंदा वो ही कर सकता है जो कभी शिव को जानता ही नहीं, शंकर के जो कभी मंदिर ही नहीं गया। जो मंदिर नहीं गया उस शिव के, जो शंकर को पहचानता ही नहीं है, वो मना। महाराज एक सुंदर सी बात आती है, जिस घर में बड़े गरम होते हैं और छोटे नरम होते हैं वहीं पर शर्म रहती है। क्या रहती है? जम के बोलो जरा, कौन गरम? घर के बड़े गरम और छोटे नरम, वहां रहती है शर्म। और जिस घर में छोटे गरम बड़े नरम, वहां रहते हैं बेशर्म। कौन है वहां पर? जम के बोलो, बेशर्म। और जिसके घर में दोनों ही गरम, वहां के फूटे गरम। जहां बड़े भी गरम छोटे भी गरम, तो घर के लोगों के फूटे। बहुत बहुत ध्यान देना शिव महापुराण में, इसलिए शास्त्र कहता है घर के बड़ों को गरम होना चाहिए, छोटों को नरम होना चाहिए। तो नैनों में शर्म रहती है। जहां छोटे अपने माँ बाप को, ताऊ को, ताई को, दादी को, दादा को, नाना को, नानी को, घर के बड़े भाई को, बड़ी भाभी को, बड़ों को आंख दिखाने लगे, अपशब्द कहने लगे, समझ लेना पक्के। मैं काय को बोलूं? तुम बोलो बेस। और जहां बड़े और छोटे दोनों गर्म हो रहे हो, अगर एक गर्म हो रहा चल जाएगा, एक तो नरम रहो। पन्नी वो तुरंत कह दे खाया बिना रह जाऊं। देख लो, मैं तो बोला ही नहीं, तुम पहले ही बोल दिए खाया बिना रह जाऊं, पर बोला बिना नहीं रू। तो दोनों गर्म तो फूटे। कमाओ, तुम दुनिया की दौलत कमा लो, सारी संपदा कमा लो, खूब कमाओ, ढेरों अंबारियां लगा लो तुम्हारे घर के अंदर, पैसों का ढेर लगा लो। पर जिसके घर में दोनों गर्म होते हैं, पैसा क्या मुख में खाओगे? सुख होना चाहिए, मीठी वाणी होना चाहिए, मीठा। एक ना जाने कौन सा गीत था, वो याद नहीं आ रहा। राजी बोल दे मैं तेरे को पाँव की पायल दिला दूं, ऐसा था, ध्यान नहीं आ रहा हो। कल सुनूंगा फिर आपको बताऊंगा। प्रयास करो। राजी बोल दे, ऐसा ही कुछ है और ध्यान नहीं आ रहा। मैं सुना है कि राजी बोल मतलब अच्छे से बोल, प्रेम से बोल, मीठा बोल। उस गाने में का पायल दिला दूंगा, यहाँ शिव महापुराण कह रही है तुम राजी से तो बोलना चालू कर दो, माँ बाप तो पूरी जायदाद तुम पर लुटाना चालू कर देते। प्रेम से तो बोलो। पत्नी 50 बार तुम्हारे
तुम्हारे लिए चाय बना दे, पर थोड़ी सी तो स्माइल देखे, बहुत अच्छी चाय बनाती है। पत्नी बोलेगी अभी छठी बार पी रहे हो, तू बनाती है ना इसलिए पी लेता हूं। पत्नी के वाह, तुरंत गई चूल्हा पर बना के फिर ला के, इतना में फ्री का बेस्ट फ्रेंड फिर ही किया। अब सोच के पड़ा है सातवीं हो, थोड़ी सी देर में भी कुसमांडा चंद्र घंटा कभी भी हो सकती है। चेंज होने में बदलता है क्या? चेंज होने कभी भी। अब फिर तुरंत देखो जरा चाय बना दो, मित्र आया। इसकी एक आदत बहुत अच्छी है, बच्चों को भी अच्छे से संभाल लेती है और चाय भी। चलिए, क्योंकि उसने देख लिया था गोदी में बच्चा है तो उसको लेके। आप प्रेम से तो बोलो। जो क्रोध में कहा, यदि वो प्रेम से कहा होता तो दुनिया का सारा काम बन गया होता, सारा काम। आप प्रेम से तो बोलो, क्या चाहिए? केवल प्रेम की बात, स्नेह की बात। महाराज प्रणत शंकर भगवान को देख रहा है और भोलेनाथ जी को देखा तो प्रणत के मन में आया, मुझसे ज्यादा भजन कर रहा है, मुझसे ज्यादा मंत्र जाप कर रहा है, मुझसे ज्यादा स्मरण कर रहा है। प्रणत के मन में थोड़ा सा भाव जागृत हो गया। भजन करने वाला जब भजन करता है, जो नहीं करता है उसकी चित्तवृत्ति में यही आता है कि ये क्यों कर रहा है। अच्छी जगह जाओगे तो ही तुमको कोई टोकेगा, कभी बुरी जगह जाकर बताना कोई नहीं टोकेगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई टोक दे, तुम जाके बताओ बुरी जगह। अच्छी जगह जाओगे तो लोग टोकेंगे, तो मंदिर जाना चालू करो, अभी टोकना चालू कर देंगे। बताओ, अपने आप को सती सावित्री समझ रही है। ये एक और भक्तन चालू हो गई सीवर वाला महाराज की। बताओ, जल्दी लोटा लेके मंदिर। हमारा तो पूरा के पूरा गांव पगला हो गया बस सीवर वाला का चक्कर में। जिसे देखो थाली ले लेके जाता, फिर मंदिर मंदिर दिखे। अभी इतने दिन से कथा नहीं आ रही थी तो इनके नींद नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही। कभी कोई गलत जगह जा रहा हो, कोई वेश्यावृत्ति करने जा रहा हो, कोई जुआ खेलने जा रहा हो, मदिरा पान करने जा रहा हो, मांसाहार करने जा रहा हो, किसी के साथ कोई धोखा करने जा रहा हो, किसी का पैसा कोई खा रहा हो, मां कोई टोकने वाला नहीं रहेगा। और लोग सहनसाई बताएंगे, अच्छा है करो करो, अच्छा है करो करो, क्योंकि गलत संगति में वो तुम्हें डुबेना चाहते हैं। पर तुम जब अच्छी जगह जाते हो ना तो लोग टोकने वाले बहुत मिल जाते हैं। कहां चक्कर में पड़े हो? काय को बेलपत्री में शहद लगा कर शंकर जी को चिपका रहे हो? क्यों काली मिर्ची चढ़ा रहे हो? क्यों शिव जी पे दूध चढ़ा रहे हो? दूध चढ़ाने से होता क्या है? क्या होगा? क्या होगा चंदन की माला से जपने से? क्या होगा तुलसी की माला से जपने से? क्या होगा गले में तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला पहनने से? अच्छी जगह जाओगे तो लोग टोकेंगे, आपको रोकने का प्रयास करेंगे। पर आग लगे बस्ती में, अपन रेव मस्ती में, बेलपत्री मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे तेरे महलों में आग लगे। हमें क्या करना उससे? क्या करना? करेंगे
टोकने वाले टोकेंगे, रोकने वाले रोकेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे। केवल अच्छी जगह जाने वाले को रोका जाता है, सत्कर्म में लगने वाले को रोका जाता है, नेक कर्म करने वाले को रोका जाता है, अच्छे विचार रखने वाले को रोका जाता है, अच्छे विचार रखने वाले। जो सत्मार्ग की ओर बढ़ता है, अच्छे मार्ग की ओर बढ़ता है, लोग उसको रोकने का प्रयास करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। उसको रोकने का हमारे सीहोर में कई संस्थाएं, एक संस्था हमारे सीहोर में एक उंगली गुरु करके भी है, एक संस्था हमारे सीहोर में उंगली गुरु करके भी है। वो एक उपाध्याय बंधु हमारे यहाँ है, योगेश जी उपाध्याय करके, वो उस संस्था को चलाते हैं। उन्होंने कोरोना महामारी में जितने लोग निकल रहे थे सबको कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 साल तक जन सहयोग से, पूरे सीहोर वासियों के सहयोग से भोजन कराना, सामान देना, कम्बल उड़ाना, ये करना वो करना। अब व्यक्ति जब अच्छा करने लगता है ना, तो अच्छे करने वाले को लोग उसमें फिर कहीं ना कहीं भांजी मारना प्रारंभ कर देते। पर मैं कहूंगा जैसी वो संस्था है आगे बढ़कर, जैसे उंगली ग्रुप आगे बढ़कर जनता की सेवा सहयोग समर्पण करता है, ऐसा मेरा निवेदन है कि जब कोई अच्छा काम करे तो आपको आगे बढ़कर उसको सहयोग करना चाहिए, पाँव नहीं खींचना है। और केवल हमारे सीहोर की बात नहीं करेंगे, इंदौर में कई संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं, उज्जैन में कई संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं, भोपाल में कई संस्थाएं ऐसी बनी हुई है। आप जिस नगर में रहते हो, जहां आप कथा सुन रहे हो आस्था चैनल के माध्यम से, आपके नगर में भी कई संस्थाएं ऐसी बनी होगी जो अच्छा काम करती होगी। पर अच्छे काम करने वाले को रोका जाता है, टोका जाता है, उनकी बुराई करी जाती है, उनकी निंदा करी जाती है, उनकी टांग खींची जाती है, उनके अपशब्द कहे जाते हैं, जिससे अच्छा काम करना छोड़ दें। पर जितने अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा, क्या किसको रोइए, जम के बोलो रे चादर तान के, और आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। अब अलमस्त होकर अपना स्मरण करो, सेवा करिए। अच्छे से अच्छा कर्म करने का प्रयास करो, नेक कर्म करने का प्रयास करो। बस एक बात का याद रखना अपने जीवन में, एक बात ध्यान रखना, डॉक्टर की डिग्री आपके पास में है, इंजीनियर की डिग्री आपके पास में है, आपने अच्छी अच्छी पीएचडी कर रखी है, ये डिग्री आपकी आत्मा की संतुष्टि के लिए है। पर सही संतुष्टि, सही डिग्री तो वो होती है जब हम किसी रोते हुए के चेहरे पर हंसी दे देते हैं, हम किसी के चेहरे पर स्माइल दे देते हैं, हम किसी के चेहरे पर प्रसन्नता दे देते हैं। चेहरे की प्रसन्नता। आज सीहोरम के ब्राह्मण समाज के लोग भी यहाँ आए थे और कह रहे थे, गुरुजी अगर कोई बाहर से आने वाले अतिथि लोग जो आ रहे हैं, सीहोर की होटलें तो सब पैक हो गई व्यवस्थाओं के लिए, ब्राह्मण धर्मशाला है, सूचना दें वहां लोग। और आपसे भी निवेदन है, हमारे सीहोर के आप कहीं आ रहे हैं, आपके 28 फरवरी से 6 मार्च तक पहले तो प्रयास करो कि जितने सीहोर में आपके रिश्तेदार रहते हैं ये कब काम आएंगे। सही है कि गलत है? ये कब काम आएंगे? सबको फोन लगा दो, हम आ रहे हैं। ओके, कब आ रहे हो? 28 तारीख के पहले 27 को आ जाएंगे। कितने दिन रुकोगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? सीहोर वाला महाराज तो रोज चिल्ला चिल्ला के गिरा 28 से 6 तक। सुन लो, हम तो उतने दिन ही रुकेंगे। कईयों के बीपी ऊंचे नीचे हो जाएंगे। भले कैसा भी मुंडा बना है, अपने को उनके घर थोड़े रोटी खाना, रोटी तो अपने कुबेर भंडारी की खाना है। वो कैसा ही मुंडा बना है फिर भी अपन तो बढ़िया बढ़िया। और असली सोने की रकम पहन के नहीं आना है। अब की बार हमने दरवाजे पे लिख दिया
एक जांच करने वाले को बिठाएंगे, अगर सोने की रकम पहन के आए तो उसको वहीं से निकाल दो, क्योंकि इनकी रकम घूमे, हमारी बीपी ऊंची ऊंची करा दे, बार बार अनाउंस करवा के हमारा ये चले गया, हमारा वो चले गया। कोई ये नहीं कहता हमारा दिल शंकर जी में चले गया। तो आप बिल्कुल सावधानी से आना, सब सोने का सामान घर छोड़िए, और 7 दिन के लिए सोने का सामान घर नहीं, सोना भी घर छोड़िए। यहाँ तो भजन करना है, आधी आधी रात के केवल भजन करो, क्योंकि इतना बड़ा पंडाल में सब सोएंगे। आधी रात के कोई उठा, ई पे पांव धरा, फिर उठ के बैठा, इससे अच्छा अपन तो यूं बैठे बैठे रात निकालो। श्री शिवाय, श्री शिवाय। अच्छा, आनंद बहुत आता है, ईमानदारी की बात है। पिछले रुद्राक्ष में तो आप लोग आए नहीं होंगे, जो आए होंगे उनको मालूम होगा कि रुद्राक्ष उत्सव का एक आनंद ही दूसरा। जिन्होंने पिछले रुद्राक्ष उत्सव के भी फोटो लिए होंगे या वीडियो बनाई होगी, उनको अंदाजा होगा कि क्या रुद्राक्ष उत्सव। और अब की बार मत छोड़ देना, क्योंकि ये दूसरी बार है, इसके बाद में रुद्राक्ष नहीं बांट पाएंगे, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत लगाना पड़ती है, बहुत व्यवस्थाओं के साथ में पूंजी आदि कादिक भी बहुत लगती है, व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसलिए ये दूसरी बार हो रहा है। जो वंचित रह गए हों, जिनको नहीं मिला हो रुद्राक्ष, छोड़ना मती। 7 दिन रोज बटेगा, प्रतिदिन 11.5 लाख रुद्राक्ष बटना है, प्रतिदिन बट। तो आप खूब प्रेम से आओ, खूब आनंद से आओ, और बाबा का गुणगान गाओ, और बाबा का भजन करो। 1 बजे से 4 बजे तक रुद्राक्षोत्सव में शिव महापुराण की कथा सुनो। सवेरे 10 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक दिन भर भंडारा चलेने, तो तुम तो डट के खाओ, पर निवेदन है पूरी जेब में भर के मत ले जाओ, तो डट के भजन। हर हर भगवान शिव की कथा कर रही है, ओगरदानी शंकर का चरित्र कह रहा है। आपका चित्तवृत्ति स्वयं प्रणत के मन में आ गया, और प्रणत के मन में आया कि ये मुझसे ज्यादा भजन कर रहा है, ये मुझसे ज्यादा स्मरण कर रहा है। जो भजन नहीं करता, दुख उसको होता है कि ये ज्यादा क्यों कर रहा है, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये इतनी तरक्की क्यों कर रहा है। बिल्डिंग सबको नजर आती है, पर बिल्डिंग के नीचे जो बिम गड़े होते हैं वो किसी को नजर नहीं आते, कि इसने अपनी जिंदगी में कितना संघर्ष करा होगा, कितना ठोकर खाई होगी, कितना ठुकाया होगा, नीचे से कितना मजबूत होगा, तब जाकर बिल्डिंग खड़ी हुई होगी। व्यक्ति ने कितना दुख झेला होता है, तब जाकर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ पाता है। कितना दुख झेला होगा, तब आगे बढ़ा। महाराज कितना दुख झेला, तब उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ा। प्रणत को लगा कि ये भजन मुझसे ज्यादा, अहंकार झलक गया, थोड़ा सा ठोकर लगा और गिलास झलक गया, अहंकार झलका, खड़ा हो गया प्रणत। प्रणत ने पूछ लिया, ए बाबा कौन हो तुम। शंकर भगवान ने कहा, तुम कौन हो। प्रणत कहते, तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरे शरीर में जहां पर कट लगता है, जहां में मेरे शरीर में जहां घाव होता है, वहां से वृक्ष की पत्तियों का रस टपकता है। मेरे शरीर में खून नहीं है। मैंने इतना तप करा है शंकर का, मैंने इतना तप करा है कि मेरे शरीर में से खून नहीं बहता, मेरे शरीर में से मात्र अगर बहता है तो पत्तियों का रस बहता है। ये अहंकार को टल्ला लगा है, झलक रहा है। ये टल्ला लगा। अब शिव जी ने कहा, तुम्हारे शरीर से क्या टपकता है। कहा, जो पत्तियां खाई है उसका जो रस है वो टपक रहा है। ओ बहुत बढ़िया। शिव जी बोले, है तो शरीर ना, इस शरीर के अंदर जो कुछ भी है वो केवल एक भस्म है, केवल भस्म। प्रनद ने कहा,
इस रस को टपकाने के लिए मैंने कितना शंकर का भजन करा होगा तुम्हें मालूम है? कितना शिव का भजन करा होगा तुम्हें ज्ञात है? शंकर भगवान ने कहा कि हे तो भस्म ही, हे तो भस्म ही। इतने में प्रनद ने कहा तुम्हारे शरीर में अगर भस्म है, तुम कह रहे हो कि सबके शरीर में भस्म होती है, जीवित रहे मरने के बाद तो रात ही होना है, तो तुम्हारे शरीर में अगर भस्म है तो प्रकट करके दिखा। शंकर भगवान स्वयं उसी समय पर अपने शरीर को मलना प्रारंभ करा और प्रनद के शरीर पर भस्म लुटाना प्रारंभ करा। भस्म शिव प्रनद के शरीर पर दे रहे थे। मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे ओघरदानी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी भस्म शरीर पर दे रहे हैं, लुटा रहे हैं। ठीक, प्रनद ने कहा ये तो शरीर में भस्म लगाकर आ गए होगे इसलिए उड़ा रहे हो। शरीर के अंदर भस्म है क्या? जैसे मैंने शरीर को काटा उसमें से पत्तियों का रस। शिवाय ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से अपन सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर, जिनकी करुणा, कृपा, दया जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा इस कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा से चल रही है। कथा का आज तृतीय दिवस। यजमान परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। श्री राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती सुमन जी मोदी, श्री महेश, श्रीमती राखी जी मोदी, श्री किशन, श्रीमती पायल जी मोदी, जो मोरेना के रहने वाले हैं, वर्तमान निवास भोपाल है। बाबा की उदारता, कृपा, दया, जो मंत्र माला शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से अपन सभी को प्राप्त हो रहा। कथा मंडप में विराजमान मुंगेर की बिहार से सांसद लोकसभा वीणा द्विवेदी जी, जो इस कथा मंडप में बिहार से पधार कर इस पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रही हैं। कथा मंडप में ही विराजमान पूर्व में 2 कथाओं के
यजमान पद पर विराजमान रहे। यहाँ पर